नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे तरंगों के बारे में। तरंगे हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में अहम भूमिका निभाती हैं, चाहे वो ध्वनि हो, प्रकाश हो या भूकंप। क्या आप जानते हैं कि रेडियो प्रसारण, रडार और लेज़र भी तरंगों पर आधारित होते हैं? चलिए हम समझते हैं कि तरंगें क्या होती हैं, वे कैसे काम करती हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तरंगें हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगें हैं, जैसे कि भूकंप भी तरंगें हैं। रेडियो प्रसारण, रडार और लेज़र भी तरंगों पर आधारित हैं। तरंगों को विभिन्न गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे आम वर्गीकरण माध्यम के आधार पर होता है, जिसके माध्यम से तरंगें यात्रा करती हैं। इन्हें ध्रुवीकरण और आवृत्ति के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। माध्यम के अनुसार तरंगें यांत्रिक तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें और गुरुत्वाकर्षण तरंगें हो सकती हैं। उन प्रणालियों के क्वांटम अवस्था का वर्णन करने वाले कार्यों को भी तरंगें माना जा सकता है, इसलिए इन्हें तरंग कार्य भी कहा जाता है। सबसे सरल यांत्रिक तरंगें ध्वनि तरंगें होती हैं, जो विभिन्न गैसों के माध्यम से यात्रा करती हैं। ध्वनि का स्रोत गैस के अणुओं को कंपन कराता है। फिर जो अणु पहले से कंपन कर रहे होते हैं, वे पड़ोसी अणुओं को भी कंपन कराते हैं। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और इस प्रकार कंपन प्रसारित होता है। गैसों के माध्यम से यात्रा करने वाली यांत्रिक तरंगें हमेशा अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी कणों की गति की दिशा तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस में कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं और इसलिए उन पर शीयर बल नहीं लगाया जाता। एक अकेला कण केवल अपने सामने के कणों को ही कंपन करा सकता है। अनुदैर्ध्य तरंगें ध्रुवीकृत नहीं की जा सकती। ठोस या तरल माध्यम से यात्रा करने वाली यांत्रिक तरंगें अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ दोनों हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें कणों का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। जब हम गिटार के तार को झंकारते हैं तो तरंग तार के साथ यात्रा करती है, लेकिन कंपन तरंग की गति के लंबवत होता है। यदि कंपन एक ही तल में होता है तो हम कहते हैं कि तरंग रैखिक रूप से ध्रुवीकृत है। प्राकृतिक रूप से देखी जाने वाली अधिकांश तरंगें न तो पूरी तरह से अनुप्रस्थ होती हैं और न ही पूरी तरह से अनुदैर्ध्य। जैसे कि अनुप्रस्थ तरंगें हमेशा एक ही तल में ध्रुवीकृत नहीं होती। एक निश्चित माध्यम में कणों की ये गतियां आमतौर पर एक ही समय में होती हैं। किसी भी जटिल तरंग गति का वर्णन एक अनुदैर्ध्य और एक या अधिक अनुप्रस्थ तरंगों के संयोजन के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम पानी पर तरंगें देखते हैं तो कण न केवल ऊपर और नीचे बल्कि पीछे और आगे भी चलते हैं। इसलिए पानी की तरंगों का वर्णन भी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के संयोजन के रूप में किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि पानी एक संपीड्य माध्यम नहीं है, इसलिए नीचे की ओर जाने वाले कण नीचे के कणों को संपीड़ित नहीं करते बल्कि उन्हें किनारे की ओर धकेलते हैं। ठोस माध्यम से यात्रा करने वाली तरंगें, जैसे कि भूकंपीय तरंगें, और भी जटिल होती हैं। एक दीर्घवृत्तीय ध्रुवीकृत तरंग दो अनुप्रस्थ तरंगों का एक संयोजन है, लेकिन विशेष मामलों में यह तरंग वृत्तीय रूप से ध्रुवीकृत हो सकती है। एक वृत्तीय ध्रुवीकृत तरंग को आसानी से एक लचीली रस्सी के एक सिरे को पंखे के ब्लेड से बांधकर और दूसरे सिरे को खींचकर उत्पन्न किया जा सकता है। एक वृत्तीय ध्रुवीकृत तरंग को रेखीय ध्रुवीकृत तरंग में बदलने के लिए एक ध्रुवीकारक की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के लिए यह ध्रुवीकारक एक गैप होता है। एक बार जब तरंग इस गैप से गुजरती है तो यह रेखीय ध्रुवीकृत हो जाती है। यदि तरंग के मार्ग में पहला वाला ध्रुवीकारक रखा जाता है तो तरंग इसके पार नहीं जा पाएगी। विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी भौतिक माध्यम का कंपन नहीं होती। वास्तव में उन्हें प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और वे निर्वात के माध्यम से सबसे तेज गति से फैलती हैं। वे उत्पन्न होती हैं क्योंकि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो बदले में एक और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो कोई कंपन कण नहीं होते, इसलिए इस मामले में ध्रुवीकरण की व्याख्या करना आसान नहीं है। हालांकि यदि हम कंपन की दिशा की पहचान परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर से करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी अनुप्रस्थ तरंगें मानी जाती हैं, इसलिए उनका ध्रुवीकरण रेखीय या अधिक जटिल हो सकता है। प्राकृतिक प्रकाश एक ऐसी तरंग है जो एक ही तल में ध्रुवीकृत नहीं होती, क्योंकि यह एकल स्रोत से नहीं आती। कई अणु या परमाणु इसे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करते हैं, इसे विभिन्न तल में ध्रुवीकृत करते हैं
प्राकृतिक प्रकाश को ऑप्टिकल ध्रुवीकृत फिल्टर के साथ ध्रुवीकृत किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें द्रव्यमान के त्वरित होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। मूल रूप से इन्हें अंतरिक्ष समय में लहरें माना जाता है। ये एक दिए गए बिंदु पर अंतरिक्ष समय के विस्तार और संकुचन का परिणाम होती है। इसे केवल बहुत सटीक उपकरणों के साथ ही मापा जा सकता है और केवल बहुत बड़े त्वरित द्रव्यमान जैसे कि द्वितारकीय प्रणाली के घटक जो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। इस वीडियो में हमने तरंगों के रहस्यमय विश्लेषण को समझाया। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।